आज ना हम दो तरह के क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक होता है वर्क डन, ठीक है, और एक होता है टैप। टैप वाला मैं आप लोगों को पहले भी करा चुकी हूँ। दोनों में आप देखोगे एक सिमिलैरिटी है, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, वर्क डन दिख जाए कि भाई इतने लोग, इतने मेन मिलके इतना काम कर रहे हैं, इतने डेज में काम खत्म कर रहे हैं, इतने वुमेन इतने डेज में काम खत्म कर रही हैं, तो बताओ एक दिन में या कितना, कितने मेन, जो मेन है वो कितने डेज में अकेला एक मैन काम खत्म कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन होंगे वर्क डन वाले। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे टैप वाले। मतलब टैप मतलब दो टैप्स दे रखी होंगी और बोलेंगे एक टैप ने, दो टैप मिलके इतने घंटे में टैंक फिल कर रहे हैं, तो बताओ एक टैप अकेले कितने घंटे में टैंक फिल करेगा, ऐसे क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चंस ही हैं, दो कॉन्सेप्ट्स ही हैं जो थोड़े टेढ़े हैं, वर्क डन और टैप, ठीक है। दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे, किसी में लीनियर लगेगी, किसी में क्वाड्रेटिक। आपको बस इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू विल ईदर अप्लाई लीनियर और यू विल अप्लाई क्वाड्रेटिक, कि कैसी इक्वेशंस बन रही हैं उसके हिसाब से। अब कॉन्सेप्ट को समझो, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि युवराज जो है वो अकेला एक काम 3 दिन में खत्म करता है और मैं वही काम 5 दिन में खत्म करती हूँ, ठीक है। अब वही काम हम दोनों को बोला कि मिलके खत्म करो, तो क्या हम 5 + 3 8 दिन लेंगे? नहीं। क्या हमारा काम 5 दिन में होगा? क्या 3 दिन में होगा? फिर 3 दिन से कम दिन लगेंगे क्योंकि इसको 3 दिन अकेले लगते हैं, और अगर मेरी हेल्प इसको मिल जाएगी तो 3 दिन से कम में काम खत्म होगा। ये आ गई। अब टैप पे आते हैं। दो टैप्स हैं। एक टैप जो है वो 3 आवर्स में एक बकेट को फिल करता है और टैंक को फिल करता है। दूसरा टैप 4 आवर्स में एक बकेट को फिल करता है। तो क्या दोनों मिलके 7 आवर्स में खत्म करेंगे? नहीं, ठीक है। दोनों में सिमिलैरिटी पता चली, दोनों में सेम टाइप ऑफ सिमिलैरिटी है, इसलिए सेम कॉन्सेप्ट लगते हैं दोनों। तो इनमें हमें करना क्या होता है? इनमें जो वर्क डन वाले क्वेश्चन है ना, उसमें हमें वर्क डन को इक्वेट करना होता है, कितना काम किया। तो वर्क डन वाले में हमें किसको इक्वेट करना है? वर्क डन, कितना काम हुआ, ठीक है। कितना काम हुआ हम उसको इक्वेट करते। अब मैं अगर 5 दिन में, एक काम खत्म कर रही हूं, तो मैं एक दिन में कितना काम खत्म कर रही हूँ? 1/5। तो ऐसे वर्क डन निकाल, ठीक है, जितना काम खत्म हुआ हम वो निकाल। अब टैप वाले में हम किस चीज को निकालेंगे? टैप वाले क्वेश्चन में हम निकालेंगे कितना टैंक फिल, ठीक है, अमाउंट ऑफ टैंक फिल्ड। आई रिपीट, ये दोनों क्वेश्चंस के सेम कॉन्सेप्ट है। वर्क डन वाले में हम ये निकालेंगे कि कितना काम किया और उनको इक्वेट कर देंगे, और टैप वाले में हम ये निकालेंगे कि कितना टैंक फिल हुआ और उनको इक्वेट कर देंगे। समझ आ गया? तो अब मैं आपको एक वर्क डन वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन ये है, वर्क डन। क्वेश्चन ये है कि 2 वुमेन एंड 5 men can together finish a work in 4 days। दो वुमेन और 5 मेन को एक काम दिया और उन्होंने 4 दिन में वो काम खत्म किया। 3 women and 6 men can complete the same work in 3 days। Find the time taken by one woman alone to finish the work and one man alone to finish the work। Find number of days taken by one man alone to finish the work
and number of days taken by one woman alone to finish the work. अब पता क्या करते हैं लोग, एक्स वाई ले लिया, 2x प्लस 5y इक्वल टू 4, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3, क्योंकि ऐसी सीखी हमने लीनियर में। हम क्या लिखते हैं, 2x प्लस 5y इक्वल टू 4, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3, जो हम नहीं करेंगे बाय द सेम लॉजिक कि जब मिलके काम खत्म हो रहा है तो नहीं होगा ना, 3 प्लस 5 ऐसे नहीं होगा ना, कम दिन लगते हैं। तो वर्क डन वाले में हम क्या इक्वेट करते हैं, कितना काम हुआ। ठीक है, अब लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन मैन अलोन बी एक्स। मुझे वर्क डन निकालना है। अगर एक मैन एक्स डेज में काम खत्म कर रहा है तो वर्क डन, वो एक दिन में कितना काम खत्म कर रहा है, 1/x। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं 5 डेज में काम खत्म कर रही हूँ तो मैं एक दिन में 1/5 काम खत्म कर रही हूँ। अगर एक मैन एक्स डेज में काम खत्म कर रहा है तो वो कितना काम खत्म कर रहा है एक दिन में, 1/x। तो ऐसे वुमेन का क्या हो जाएगा, अगर मैं उसको y ले लेती हूँ तो 1/y। तो आपने अब क्या करना है, 2x प्लस 5y ना लिख के आपकी इक्वेशन बनेगी 2/x, क्योंकि एक वुमेन, अगर वुमेन को हमने y लिया ना, एक वुमेन अगर 1/y काम कर रही है तो दो वुमेन कितना काम करेंगी, 2/y काम करेंगी, प्लस 5/x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4। 4 तो नंबर ऑफ डेज है, लेफ्ट हैंड साइड वर्क डन है तो राइट हैंड साइड भी तो वर्क डन होना चाहिए। ये सब मिलके 4 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन में ये मिलके कितना काम खत्म कर रहे हैं, 1/4। समझ आया। दूसरी इक्वेशन क्या बननी चाहिए स्पर्श, अगर 3/y प्लस 6/x इक्वल टू 1/3। ये समझ लो, क्योंकि यहां भी गलती कर देते हैं, ये तो याद रहता है 1/x 1/y लेना है, पर राइट हैंड साइड में आप 4 ले लेते हो, 4 तो डेज है, हम तो वर्क डन इक्वेट कर रहे हैं। चार हम बोल रहे हैं 2/x प्लस 2/y प्लस 5/x इक्वल टू 4, कैसे बोल सकते हैं, 4 तो नंबर ऑफ डेज है। ये जो कॉम्बिनेशन है 2 वुमेन 5 मेन का, ये 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो ये मिलके एक दिन में कितना काम खत्म कर रहे हैं, 1/4। समझ आया। सो जब भी वर्क डन वाला क्वेश्चन आए, आपने उसको ऐसे करना है, आया आया क्वेश्चन, समझ आया। तो अब आपकी दो इक्वेशंस क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई 2/y, हाँ टैप वाले में दूसरा है, 5/x इज इक्वल टू 1/4, और दूसरी इक्वेशन बन गई 3/y प्लस 6/x इज इक्वल टू 1/3। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, नहीं लेनी ना, अच्छा एलसीएम लेके, हाँ वो कर लो, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 4xy, नहीं xy/4 है, 4 नीचे है। दूसरी क्या बनेगी, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू xy/3। एलिमिनेशन लगा दो। एलिमिनेशन कैसे लगाओगे, ऊपर वाले को 3 और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 6x प्लस 15y इज 3xy/4। ये आ जाएगा 6x प्लस 12y इज 2xy/3। सब्ट्रैक्ट, इसको करोगे ये आएगा 3xy/4 माइनस 2xy/3। राइट हैंड साइड को पूरा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना, y से y को कट कर देना, आपके x की वैल्यू है। जब मैंने कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था ना, हमारे यहाँ कंपनीज आई थी प्लेसमेंट के लिए, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे वर आस्किंग।
to us. These questions they were asking. So this is 3y is equal to 12 लिया आपने LCM, 9xy minus 8xy. So this is xy by 12. 36y is xy, y से y कट गया, आपके x की वैल्यू आ गई 36. अब ये दूसरे में डालोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है? y की वैल्यू आ जाएगी 18. So x equal to 36, y is equal to 18. मतलब एक वुमेन अकेली 18 दिन में काम खत्म कर रही है और एक मैन उसी काम को खत्म करने में 36 डेज ले रहे हैं. लुक एट द प्रोडक्टिविटी. देखो, 2 water taps can fill a tank in 9 3/8 hours. 2 water tank can fill 2 water taps can fill a tank in 9 3/8 hours. इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लो. तो 75/8 hours में 2 वाटर टैप मिलकर टैंक फिल कर. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. So we will write let time taken by smaller tap be x hours. Then the time taken by the larger tap will be x minus 10 hours. ये टैप वाला क्वेश्चन है, इसमें वेरिएबल्स ऊपर नहीं आते, वेरिएबल्स आते हैं नीचे, डिनोमिनेटर. अब इन्होंने बोला है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था, यहाँ पे हम क्या इक्वेट करते हैं, कितना टैंक फिल हुआ. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका वेरिएबल नीचे आ गया 1/x प्लस ये भी आ गया 1/x माइनस 10. मतलब स्मॉलर टैप जो है वो 1/x टैंक फिल करता है 1 आवर. 1/x माइनस 10 फिल करता है वो लार्जर वाला. इक्वल टू क्या होना चाहिए? अगर मैं इक्वल टू 75/8 लिखती हूँ तो वो तो आवर्स है, बल्कि हमें क्या इक्वेट करना होता है, कितना टैंक फिल हुआ. जैसे हमने 4 डेज का रेसिप्रोकल कर लिया था 1/4, तो यहाँ पे हम आवर्स का रेसिप्रोकल कर लेंगे 8/75. लॉजिक समझ आया? नाउ दिस इक्वेशन हैज बीन फॉर्म्ड, यू जस्ट नीड टू सॉल्व इट. सॉल्व करो. अब बैठ के so now you take the LCM. सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करती हूँ, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है. x minus 10 plus x is 8/75. 2x minus 10 upon x square minus 10x is 8/75. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 75 into 2, 150x minus 750 is equal to 8x square minus 80x. 8x square minus 150x minus 80x plus 750 is 0. Plus 750 is equal to 0. इस इक्वेशन को छोटा कैसे बना सकते हैं? 2 से. 4 से तो नहीं होगा, 2 से होगा. 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0. क्या लगाना चाहोगे, फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हो, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, 2 मेथड्स हैं आपके पास. देखो किससे आ जाएगा. यस सुहानी, हाँ फैक्टराइजेशन से हो गया. और 25 और 30 फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे तो आपका सम आएगा -115 और आपका प्रोडक्ट आएगा 375 into 4 1500. सो आप 1500 के फैक्टर्स बना लो. 5 पे 300, 5 पे 60, 5 पे 12 और उसके बाद 3 पे 4, 2 पे 2, 2 पे 1. तो अब ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनको ऐड करें तो -115 और प्रोडक्ट तो 1500 आएगा ही आएगा. देख तो रहा है 100 को -100 एंड -50.
अगर नहीं चलता ये दिमाग कि भाई नहीं होता, कहीं होते हैं ऐसे नहीं होता, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। उसमें आपको 115 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, -4 इसी करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आंसर तो सही आएगा, फंसोगे तो नहीं ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये होता है कि फॉर श्योर आंसर तो आएगा ही, अगर यहाँ पे ना पता चले। 4x² -100x -15x +375 इज 0। 4x कॉमन लिया, x -25 -15 कॉमन लिया, x -25 इज 0। 4x -15 एंड x -25 इज 0। x की दो वैल्यूज आ गई 25 एंड 15/4। 15/4 को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है ना 15/4 आवर्स में कंप्लीट किया हो। अब हम y निकालते हैं। y क्या था हमारा, मतलब y मतलब दूसरे वाला टाइम निकालते हैं। दूसरे वाला टाइम क्या था, x -10। कई लोग ना 15/4 को देख के रिजेक्ट कर देते हैं, बट अभी ऐसा कोई वैलिड रीजन नहीं है आपके पास 15/4 को रिजेक्ट करने वाला। रिजेक्ट वो होगा, आपको आगे पता चलेगा वो क्यों रिजेक्ट होगा। तो 25 और 15/4 आया। दूसरा आपका था x -10, तो आप 25 - 10 करोगे तो 15 आएगा। और अगर आप 15/4 -10 करोगे तो ये 15 - 40/4, ये तो नेगेटिव आ गया, इसको बिना कैलकुलेट किए रिजेक्ट कर दो। प्रांशु 40 - 15 और 15 - 40 में 15 - 40 हमें नेगेटिव देता है, ठीक है। तो आपके दो वैल्यूज क्या आ गई कि एक ने 25 आवर्स में टैंक फिल करेगा और दूसरे वाला 15 आवर्स में टैंक फिल करेगा। समझ आ गया। अब मैं आप लोगों को ऐसे ही टैप वाला एक और क्वेश्चन दूं, ठीक है। To fill a swimming pool, 2 pipes are used. If the pipe of the larger diameter is used for 4 hours and the pipe of the smaller diameter is used for 9 hours, only half of the pool can be filled. How long would it take for each pipe to fill the pool separately if the pipe of the smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of the larger diameter? ये पाइप टैंक वाले क्वेश्चन आ गए। इसका मतलब इसमें आपको क्या इक्वेट करना है कि कितना पूल फिल हुआ, ठीक है। सो आप ये लिखोगे, लेट द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, let the pipe of smaller diameter takes, अच्छा इसमें स्मॉलर वाला 10 आवर्स ज्यादा लेता है ना, तो let the pipe of larger diameter, let the pipe of larger diameter takes x hours to fill the pool separately. तो स्मॉलर वाला पाइप कितना लेगा, x + 10। मैंने आपको क्या कहा, वर्क डन, टैप, पाइप, सब में जो वेरिएबल्स है वो कहाँ आएंगे, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है कि जो लार्जर वाला है वो 4 घंटे के लिए खुला। जैसे हम 2 men 5 वुमेन करते हैं तो 2 और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना वेरिएबल्स को, तो 4 को हम लार्जर वाला टाइम क्या है x वाला, तो 4/x कर देंगे। और जो स्मॉलर वाला पाइप है वो 9 आवर्स के लिए खुला, तो उसको 9/x + 10 कर देंगे। अब हमें इक्वल टू क्या चाहिए, इक्वल टू हमें चाहिए कि कितना पूल फिल किया। यहाँ पे ना ऑलरेडी दे रखा है कि हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड, तो सिर्फ हाफ ही रहेगा। अगर इन्होंने ये बोला होता कि उसको 4 घंटे के लिए खोला, उसको 9 घंटे के लिए खोला, और नहीं, अगर कुछ ऐसे दिया होता कि अगर दोनों को खोलते हैं तो 5 घंटे में टैंक फिल होता है, तो 5 घंटे होता तो 1/5 टैंक फिल होता, तो हम 1/5 ले लेते। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, x × x + 10, ये हो जाएगा 4x + 40 + 9x इज इक्वल टू हाफ। 13x + 40 × 2 is x² + 10x. So x² + 10x - 26x - 80 is equal to 0. x² - 16x - 80 is equal to 0. इस पे आप क्वाड्रेटिक 20 और 4 ले सकते हो, -20 एंड +4। तो आपके फैक्टर्स हो गए x² - 20x + 4x - 80 = 0,
x कॉमन लिया x माइनस 20, 4 कॉमन लिया x माइनस 20, तो आपके दो फैक्टर्स आ गए x माइनस 20, x प्लस 4। x की वैल्यू -4 तो रिजेक्ट कर दोगे, तो x की वैल्यू 20 आ गई, और दूसरे वाला 30, x प्लस 10 आ जाएगा 30। तो एक 20 आवर्स ले रहा है और एक 30 आवर्स ले रहा है। समझ आ गए अब इस टाइप के क्वेश्चंस, वर्क डन वाले और ये टैप वाले? हाँ ठीक है। अब एक डिस्टेंस वाला कराऊं। डिस्टेंस वाले भी आपने कर रखे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पेज नंबर 88 पे क्वेश्चन नंबर 8 और 10 करें। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो आपको डिस्टेंस दे रखा है 360 किलोमीटर। If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. So let the speed of the train be x kilometer per hour and let the time taken be y hours. Distance क्या होता है? Speed into time. So 360 is x into y. ये एक इक्वेशन बन गई। अब हम न्यू सिचुएशन देखते हैं। न्यू स्पीड क्या है? वो कह रहे हैं कि स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो स्पीड को हम 5 किलोमीटर बढ़ा देते हैं। इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी, तो टाइम को हम 1 hour कम कर देंगे। तो स्पीड इनटू टाइम इज गोइंग टू गिव मी द सेम डिस्टेंस 360 ओनली। अब देख इसको देख, तुमने ऐसे किया क्या? इसको पूरा ओपन करो, ये आएगा xy प्लस 5y माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 360। फिर 360 और xy को कट कर दो, बिकॉज वी नो दैट xy इज इक्वल टू 360। उसके बाद सब्सटीट्यूशन करो। नाउ यू कैन सब्सटीट्यूट y एज 360 बाय x और वाइस वर्सा। यू कैन सब्सटीट्यूट x ऑल्सो एज। आपको निकालना क्या है? स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको सिर्फ x निकालना है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट y। तो अब y को 360 बाय x सब्सटीट्यूट कर दो। सो 5 into 360 by x minus x minus 5 is equal to 0। अब इसको सॉल्व कर लो। So 1800 minus x square minus 5x is equal to 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। पहले तो मैंने आप लोगों को कहा था एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन मत रखा करो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्या फैक्टर्स बनेंगे? आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो 25 प्लस 18 इंटू 4 7200 7225। मैंने आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाया हुआ है। 7225 8 8 जा 64 प्लस 8 16 5 ही आएगा, 5 ही आना चाहिए, 85 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 85 अपॉन 2। नेगेटिव वाला तो ऑब्वियसली रिजेक्ट कर देंगे, सीधा सीधा ये 80/2 आ जाएगा विच इज 40। सो 40 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। An express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो सेक्शंस बना देते हैं। एक हम बनाते हैं एक्सप्रेस ट्रेन का और एक हम बनाते हैं पैसेंजर ट्रेन का।
अब पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। दोनों सेम डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहे हैं, 132 एंड 132, ठीक है। अब हम स्पीड की बात करते हैं। स्पीड में इन्होंने क्या बोला है, द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो आप पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x अज्यूम कर लो, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, x + 11। अब हम आते हैं टाइम पे। टाइम के बारे में इन्होंने बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। तो अगर मैं इसका टाइम y ले लूं तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, y-1। अब एक्सप्रेस ट्रेन को यूज करके एक इक्वेशन बनाओ, पैसेंजर ट्रेन को यूज करके एक इक्वेशन बनाओ। हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 132। और अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो क्या आएगा, x + 11 इंटू y-1 इज इक्वल टू 132। ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया, एक्स वाई इक्वल टू 360 और दूसरे वाला। अब इसको आप ओपन करोगे तो xy + 11y माइनस x माइनस 11 इज 132। xy और 132 आपस में कट जाएगा, यहां से सब्स्टिट्यूशन कर दो, y को ले लो 132/x, तो 11 इंटू 132/x माइनस x माइनस 11 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, तो x जो आएगा वो स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन आ जाएगा और x + 11 स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन आ जाएगा। और इसमें सिर्फ स्पीड निकालने को बोला है, तो आपको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया, जहां पे स्पीड टाइम डिस्टेंस है तो यही फॉर्मूला लगना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमने दोनों ट्रेन की अलग अलग सिचुएशन बनाई और दोनों पे फॉर्मूला लगा दिया। 132 इंटू 11 1452 minus x square minus 11x is 0. So x square plus 11x minus 1452 is equal to 0. अब इस पे लगा दो या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। अगर आप 1452 के फैक्टर्स बनाओ, इफ यू थिंक ऑफ अप्लाइंग फैक्टराइजेशन, find out the factors of 1452। 2 पे हो जाएगा 7 2 6, फिर 2 पे हो जाएगा 3 6 3, फिर 3 पे हो जाएगा 121, फिर वो 11 का स्क्वायर है। अब हमें सम चाहिए 11 और हमें प्रोडक्ट चाहिए -1452, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। 33 66 हम 33 and 44। yes 33 and 44, 44 and -33, so x square plus 44x minus 33x minus 1452 equal to 0। x कॉमन लिया, x plus 44, 33 कॉमन लिया, x plus 44, x minus 33 x plus 44 equal to 0। x की दो वैल्यूज आ गई, 33 एंड -44, ये तो हो गई रिजेक्ट। तो आपकी स्पीड आ गई, एक आ गई 33 और एक आ गई 33 + 11 44। दोनों ट्रेन की स्पीड आ गई 33 and 44।